जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वक्त जहां पर इकबाल माड़ी साहब की ऑफिस में बैठे हैं कि जो यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष है मीरा बहन के, और कसीर तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस इलेक्शन में इन्होंने अपने एक कदम बढ़ाया और लोगों को अपने साथ जोड़ा। हार और जीत मायने नहीं रखती, मायने रखती है आप ज़मीन से किस तरह से जुड़े हो और लोगों की किस तरह से खिदमत करते हो। जिस तरह से लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, तांता बना हुआ है और लोग इनके विचारधारा के साथ मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। आइए इन जुड़ने वाले लोगों से पूछते हैं कि आपने क्या देखा और किस बिना पर आपने इस पार्टी को चुना। उनमें एक मैग्नेटिक पावर है। हम माड़िक साहब से मिले, इकबाल माड़िक साहब से, तो हमको एक अट्रैक्शन हुआ कि हमको इनके साथ में जोड़ के काम करना चाहिए। ये मुझे बताइए कि जब इंसान को इरादा करता है किसी के साथ जुड़ने का तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नहीं, उसके लिए सक्षम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए सक्षम है। जी 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 जी। आप सियासत में कब से हैं? मैं सियासत में तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जिस शहर से हूँ, आजमगढ़ से हूँ जी, उस शहर में सियासत की खेती होती है, एक हिसाब से कह दीजिए आप जी। हाँ, मैं उस शहर से ताल्लुक रखता हूँ। खेती होती है जी, तो वहाँ की फसल आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर काटना चाहते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो इंसाफ के लिए, लोगों के दुख दर्द के लिए, और हर जातिवाद को कोई इस पार्टी में है ही नहीं, हर जात के लिए खड़े देते हैं। और हमारे इकबाल माड़िक साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी के तारुफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक ऐसी शख्सियत है, वो एक ऐसी हस्ती है जो ये पॉलिटिकल सियासत में नहीं बैठे इकबाल माड़िक साहब। उस वक्त से इनको वो जज्बा था कौम का, और हर लोगों के लिए एक जज्बा लेके चलते थे। स्कूल हो गई, हॉस्पिटल हो गया, और समाज में किसी को दुख तकलीफ हो गई, राशन हो गया, मतलब हर किसी के लिए सीना तान के हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इकबाल माड़िक साहब हमेशा खड़े रहे। तो उनके अंदर एक क्वालिटी है, एक वो नेता होने की एक क्वालिटी है। सोशल वर्क के बाद ही आदमी नेता बनता है। यानी पहले इंसान सोशल वर्क, मैं आपको बताऊं, नेता और लीडर जी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी जी। आप लीडर चुन रहे हैं जिनमें नेता देख रहे हैं। मैं इनके अंदर अब सारी अच्छाइयाँ भी देख रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि ऐसे इकबाल माड़िक साहब जैसे लोग जो है नेता बने और लीडर बने। जैसा इकबाल महासचिव जी बोलेंगे वैसा मुझे काम करना है। बाकी तो मैं 20 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, हम ये जो नए आपके साथ टीम जुड़ते जा रही है, जिस भरोसे के साथ जुड़ते जा रही है जी, तो ऐसी कौन सी वोटी आप दोनों ने सुंघा दी कि लोग आपकी तरफ भागे चले आ रहे हैं? एक्चुअली जो है वंचित बहुजन आघाड़ी की विचारधारा ऐसी है कि उसमें बहुजन लोग अपने आप जुड़ जाते, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी जो काम करती है तो बहुजनों के लिए काम करते हैं। और वो जब लोगों के ध्यान में आ जाता है कि सबसे अच्छी पार्टी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ही है, इनके साथ काम करना जरूरी है, इसे लोग अपने आप जुड़ रहे। दूसरी बात यह है कि हमारे अध्यक्ष जो है इकबाल माड़िक साहब, सोचा नहीं था ये इतने फास्ट काम करेंगे करके, लेकिन उन्होंने इतना फास्ट काम चालू किया है कि ऐसे लोग जुड़ रहे हैं कि लाइन लग रही है। उनके पास कुछ फ़ोन आ रहे हैं तो टाइम भी उनको नहीं दे रहे कि वो चलो 4 दिन के बाद आ जाओ, मिलते हैं आपको। ये कंडीशन पार्टी की हो गई है। पार्टी बहुत ज़ोर से बढ़ रही है। उसका कारण जो है मीरा भाईंदर में बाला साहब के नेतृत्व में जो काम चल रहा है हमारा, और इधर मीरा भाईंदर में जो है इकबाल भाई माड़ी जो काम कर रहे हैं, उसके कारण जो है वो पार्टी बहुत फास्ट से बढ़ रही है। पहले तो आज मैं रमज़ान है, रमज़ान के हिसाब से मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और सभी भारतीयों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माड़ी साहब, आपके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, और ऐसी कौन सी गुट्ठी आपने पिलाई है कि लोग लगातार आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, अच्छी बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं? अब जो लोगों को पद दिए हैं उनकी सलाहियतों के आधार पर दिए या किस बिना पर, क्या खूबियाँ देखकर आपने दी हैं? एक अब डिक्लेयर करते चलें तो ज़रा आसानी हो जाएगी, हमारे ऑडियंस को समझ में आ जाएगा। मैं बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। उनके विचारधारा मुझे अच्छे लगे, और मैं उनका इधर का तो ज़िला का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं उनका एक सिपाही बन के काम करता हूँ। तो मुझे ऐसे सिपाहियों की ज़रूरत थी। तो ये जो पार्टी में तो जुड़े थे, लेकिन इनको आज हमने नियुक्ति पत्र दिया। ये आसिफ गुरु है, आसिफ सर गुरु, जिनको हमने 145 विधानसभा का अध्यक्ष बनाए। ये फैज़
9 फैज़ अहमद, हाँ 9 नंबर प्रभाग के अध्यक्ष बनाए। ये विजय तलरेजा उनको 21 नंबर का अध्यक्ष बनाया हुआ है, 21 नंबर वार्ड का। तो ये तो हमारे कैंडिडेट ही है। तो ये इन लोगों का काम देख के इन्होंने ये निस्वार्थ, जैसा मैं जुड़ा हूँ पार्टी को लेके बिना स्वार्थ के, वैसा ही ये लोग जो मेरे साथ में जो निस्वार्थ जुड़े थे इलेक्शन में साथ में, प्रवेश तो बहुत पहले किए थे, तो मैंने उनको अभी पद दिया और वो उनके काम को अच्छा बखूबी निभाएंगे। और मैं तो ये विजय इनकी तारीफ़ करता हूँ कि ये इनको कोई पद दिया भी नहीं था, इन्होंने काम शुरू कर दिया। इन्होंने पूनम सागर में पूरे जो मच्छर आते, मच्छर कॉरपोरेशन में जाके उनको ला के पूरा मच्छर की दवाई मारा इन्होंने। तो ये जो कॉरपोरेटर नहीं कर सकता वो ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं यही इन लोगों से उम्मीद है कि ये लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे और वंचित बहुजन आघाड़ी का भी नाम करेंगे और हम लोग ने जो वादा किया था वो वादा ज़रूर पूरा करेंगे लोगों को। कहते हैं कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने पे मजबूर हो जाए और अपने काम में वो सलाहियतें पैदा करो कि आपके विपक्षी, आपके जो विरोधी हैं वो आपके काम की सराहना करने पर मजबूर हो जाएं। जैसा कि इन्होंने कहा कि इकबाल मार्डिक साहब जो है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले इस शेर में ये कहना चाहूँगा कि किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, इनकी हस्ती किसी पहचान की मोहताज नहीं, लोग सीने से लगाए हुए फिरते हैं इन्हें, इनकी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। हम अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। राहुल के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।